अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में नए आए हो तो आपको एन ओ एन सी और कॉमन ये तीन शब्द काफी ज्यादा सुनने को मिलेंगे। आज मैं आपको यह एन ओ एन सी कॉमन क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है ये समझा दूंगा। सबसे पहले हमें एन ओ एन सी कितना जरूरी है इसको जान लेते हैं। इंग्लिश के अंदर जितनी ABCD की जरूरत है उतना ही जरूरी इलेक्ट्रिकल में एन ओ एन सी को समझना है। अगर आप कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को देखते हैं तो वो पूरी एन ओ एन सी और कॉमन की सहायता से ही बनी होती है। इलेक्ट्रिकल के सभी सर्किट, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर बनाना हो या फिर किसी पेपर पर, सभी के अंदर एन ओ और एन सी की जरूरत पड़ती है। तो आज हम एक एक करके इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। What is एन ओ पॉइंट? एन ओ पॉइंट क्या होता है? अगर आपको एन ओ पॉइंट की जगह पर कहीं एन ओ टर्मिनल या फिर एन ओ स्विच लिखा हुआ मिलता है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यह सभी एक ही है। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपको कहीं एन ओ या एन सी लिखा मिलता है तो आपको हमेशा वहां दो पॉइंट मिलेंगे और यह एन ओ एन सी इस बात को बताते हैं कि वो दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं। एन ओ का पूरा नाम नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन का मतलब होता है कि इसके अंदर दोनों पॉइंट नॉर्मल कंडीशन में आपस में जुड़े नहीं होते हैं। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है? अगर हम एक स्विच का उदाहरण ले तो जब तक वो स्विच बंद है तब तक वो उसकी नॉर्मल कंडीशन कहलाएगी, परंतु जैसे ही हम उसको चालू कर देते हैं तो अब वो उसकी नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि हमने उसको चालू करके उसमें बदलाव कर दिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि नो का मतलब नॉर्मली ओपन है। इसके अंदर जब तक कंडीशन नॉर्मल है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तब तक इसके दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर दूर मतलब ओपन होते हैं। लेकिन जब कंडीशन नॉर्मल नहीं होती है, जैसे किसी ने उस एन ओ स्विच को चालू कर दिया, तो उस समय ये एन ओ के दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। एन ओ का उपयोग, इसका मुख्य उपयोग किसी भी उपकरण को चलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल एक स्विच की तरह काम करता है। जब हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर के दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं और एक पॉइंट की सप्लाई दूसरे में चले जाती है। What is एन सी पॉइंट? एन सी क्या होता है? एन सी का पूरा नाम नॉर्मली क्लोज होता है। एन ओ और एन सी ये दोनों आपस में बिल्कुल उल्टे होते हैं। एन सी पॉइंट नॉर्मल कंडीशन में आपस में जुड़े होते हैं, मतलब अगर हमने एक पॉइंट में सप्लाई दी है तो वह एन सी के दूसरे पॉइंट पर भी मिलती रहेगी। और जब हम इस एन सी बटन को दबाते हैं तब एन सी के दोनों पॉइंट ओपन हो जाते हैं और जो सप्लाई एक से दूसरे में जा रही थी वो दूसरे पॉइंट में जाना पूरी तरह से रुक जाती है। एन सी का उपयोग, इसका मुख्य उपयोग किसी भी उपकरण को बंद करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब तक हम एन सी बटन को दबाते नहीं है तब तक सप्लाई एक पॉइंट की दूसरे में जाती रहती है और हमारा उपकरण चलता रहता है। लेकिन जैसे ही एन सी स्विच को दबाया जाता है तो इसके दोनों पॉइंट आपस में दूर दूर हो जाते हैं और सप्लाई आगे जाना रुक जाती है और हमारा उपकरण चलना बंद हो जाता है। What is कॉमन पॉइंट? कॉमन क्या होता है? ये नाम आपको ज्यादातर टाइमर में सुनने को मिलता है। इसके अलावा
कॉमन पॉइंट के साथ में हमेशा N, O और N, C ये 2 पॉइंट भी होते हैं। उपयोग का तरीका, इसमें मुख्य वायर जिसमें कट है उसको कॉमन पॉइंट पर जोड़ा जाता है और ऐसा करते ही कॉमन की सप्लाई N, C के अंदर भी जाने लग जाती है। क्योंकि हमें पता है N, C का मतलब नॉर्मली क्लोज होता है, मतलब यह आपस में जुड़ा होता है। लेकिन जब हमारे टाइमर का टाइम पूरा हो जाता है तो वो टाइमर ऑन हो जाता है। ऐसा होते ही ये कंडीशन अब नॉर्मल नहीं होती है और अब कॉमन पॉइंट की सप्लाई N, C में जाना बंद होकर N, O से जाने लग जाती है। तो उम्मीद है आज आपके नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज्ड और कॉमन पॉइंट से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई सवाल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इलेक्ट्रिकल की वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।